हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच अकेडमी। पिछली क्लास में हमने वेरिएशन के बारे में देखा था। आज हम देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। आज इसमें देखना है कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, किस में होता है। आज इसी में आगे चलते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाई विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल बाई सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ठीक है। कहने का मतलब है वही ऑर्गेनिज्म जो मतलब ये बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं बाय द विच ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी कोई भी है जो कौन से सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने ही जैसे संतान को जन्म देते हैं, बिल्कुल नया, ठीक है। समझ में आया? आइए हम लोग देखते हैं कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट क्या देते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंट तो है ही है। आइए देखते हैं डिफरेंट क्या है। तो पहले देखते हैं एक सेक्सुअल जो होता है आ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। कहने का मतलब इसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे? एक होंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए बोथ पेरेंट इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल, ठीक है। कहने का मतलब इसमें पेरेंट कितने होंगे? दो होंगे। कौन होंगे? मेल एंड फीमेल, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें कहते हैं एसेक्सुअल में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता। क्या नहीं होता? गैमीट नॉट फॉर्म्ड या फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि ये क्या है, एक सिंगल एक पेरेंट्स होता है, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें फ्यूजन होता है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन होता है, ऐसे एक्टिविटी होता है। कहने मतलब फ्यूजन की बात करेगा इसमें, ठीक है। इसमें देखिए एक सेक्सुअल में डिफरेंस देखिए क्या है। इसमें क्या होता है? गैमीट फॉर्म होता है, मतलब गैमीट बनता है। तो कहने का मतलब जो मेल है वो स्पर्म बनाता है और जो फीमेल है वो एग बनाता है, ठीक है। तो कहने मतलब एक मतलब सेक्सुअल में गैमीट बनता है, ठीक है। आइए अगला देखने। बट संतान कैसा है? प्रोजनी इज आइडेंटिकल टू पेरेंट। जो संतान जो होता है वो आइडेंटिकल मतलब क्या? सेम टू पेरेंट की तरह, लगभग क्या होता है? पूरा पेरेंट की तरह अपने दिखता रहता है। लेकिन यहाँ देखिए प्रोजनी इन इज ओनली जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट। कहने का मतलब जो ये सेक्सुअल में है, जो संतान होता है, जो न्यू इंडिविजुअल आने वाला है, ठीक है, वो क्या मिलता है? जेनेटिकली क्या होगा? सेम होगा। चलिए इसमें देखते हैं हम लेस वेरिएशन। कहने मतलब सेक्सुअल में वेरिएशन क्या होता है? बहुत कम होता है। क्यों? इसमें क्या होता है? एक पेरेंट होता है, लेकिन यहाँ वेरिएशन हमारा क्या ज़्यादा होता है। क्यों? यहाँ मेल और फीमेल दोनों क्या रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि भाई मेल का फीमेल का थोड़ा करेक्टर क्या होगा? संतान में आएगा। लेकिन इसमें क्या एक ही पेरेंट है ना, तो एक ही पेरेंट में भाई वो आएगा, तो क्या होगा? वेरिएशन कम होगा। लेकिन इसमें वेरिएशन क्या होगा? सेक्सुअल में ज़्यादा होगा। आइए एग्जाम्पल देखेंगे। हमारा क्या है? अमीबा या फ्यूजन ऑफ अमीबा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल देखिए ह्यूमन एंड प्लांट, ठीक है। समझ में आया? आइए हम लोग आगे चलते हैं, इसी से आगे शुरू करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसमें कैसे क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। इसमें देखिए एसेक्सुअल में होता क्या है। डिस्कस डिफरेंट वे ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखना था, हमें ये प्रकार है। इसमें क्या होता है? सेक्सुअल होते हैं। जैसे मैंने वो फ्यूजन की बात करूँ, किसकी बात करूँ? फ्यूजन की बात करूँ। तो फ्यूजन में यदि देखें हम तो ये क्या है? दो तरह के होते हैं फ्यूजन। कहते हैं बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में हम अमीबा की बात करते हैं, पैरामीशियम की बात करते हैं। यदि मल्टीपल फ्यूजन की बात करें तो हम किसका बोलते हैं? प्लाज्मोडियम की बात करते हैं, ठीक है। आइए आगे हम देखेंगे। तो पहले समझ लीजिए बर्डिंग क्या होता है। बर्डिंग में मैं बोलूँ एक साइड से यदि कोई चीज़ है वो क्या साइड से निकल, जैसे हाइड्रा एग्जाम्पल इसका क्या हाइड्रा होता है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन सुनिए। स्पोर मतलब मैंने बोला ये क्या एक है बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या स्पोर है वो रिलीज हो जाता है जब फूटता निकलता है, तो मतलब क्या नया स्पाइरो क्या स्पोर बनता है, ठीक है, प्लांट बनता है, ठीक है, फंगस प्लांट, ठीक है। समझ में आया? आइए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन मैंने कोई चीज़ हो ब्रेक होता है, फिर वो क्या होता है जो ब्रेक हो जाती है, मैंने कहा ये एक है, ठीक है। ये जब ब्रेक होता है तो इस फॉर्म ऐसे होकर क्या होगा? अलग हो जाएगा। अब वो जाकर क्या करे? पूरा कंप्लीट करेगा। ये भाई इसका ब्रेक है तो पूरा कंप्लीट करेगा। समझ में आया? इसमें फ्रेगमेंटेशन है। इसमें क्या स्पाइरो गैरा की बात करेंगे, आगे देखेंगे डायग्राम तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगला रीजनरेशन। रीजनरेशन में एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लानेरिया, ठीक है। कोई एक जीव है, देखिए ध्यान दीजिए, वो क्या डिवाइड होता है, ठीक है भाई, डिवाइड हुआ, ठीक है।
और ये मैं कहने का मतलब ये जब ये बनता है तो पूरा प्लान एरिया बनेगा, समझ में आया। कहीं से भी डिवाइड, यदि ये 3 टुकड़े में हो या 4 टुकड़े में हो तो भी ये क्या करे, वो 4 जी मतलब प्लान एरिया कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, समझ में आएगा आपको। अब देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यदि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो यहाँ आते प्लांट की बात होने लगती है। तो प्लांट का बहुत ऐसे प्लांट होते हैं जो एक सेक्सुअल प्रोसेस करते हैं। जैसे हम देखें नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल जो हम मतलब अपने से होना पड़ता है, ठीक, मतलब हमारे मदद थोड़ा बहुत क्या होता है चाहिए वो क्या होता हो जाए, मतलब उससे अलग कुछ नहीं, ना कट कुछ करना। लेकिन आर्टिफिशियल में हम लोग कुछ करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो इसमें नेचुरल में देखिए रूट है, स्टेम है, लीफ है। यदि मैं रूट की बात करूँ तो स्वीट पोटैटो, यदि हम उसको ज़मीन में लगाते हैं वो क्या होता है, नया प्लांट बनाता है। स्वीट पोटैटो ढेर सारे प्लांट बनाते चले जाएंगे। यदि स्टेम की बात करें जैसे पोटैटो, आलू, आलू क्या हमारा स्टेम है। तो आलू में कभी देखा होगा तो हरे क्या बर्ड्स निकले होते हैं ना, जो आई बर्ड बोलते हैं। ठीक है, उससे क्या नया प्लांट बनता है आलू का। ठीक है, अब लीफ की बात करते हैं, ब्राइफिलम। ब्राइफिलम में देख एक होता है जैसे लीव्स होता है, उसके साइड क्या होता है, यदि कोई मिट्टी या सॉइल के संपर्क में आती है तो न्यू प्लांट बना लेता है। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, तो कहने मतलब हम इसमें ये भी देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है। और कटिंग आर्टिफिशियल में देखेंगे तो हमने कभी देखा गुलाब का फूल देखा है, इसमें देखेंगे रोज, तो क्या कुछ कटिंग काट के कलम को काट के ज़मीन में लगा देते हैं, वो क्या होता है नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, इसी तरह ग्राफ्टिंग भी है, लेयरिंग भी ऐसे ही सेम टू सेम है। आइए हम आगे देखते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअल करते कैसे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं डायग्राम में। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूजन। मैंने बताया था फ्यूजन जो हमारा क्या पहले बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन है। तो हम पहले देखें कौन सा फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन होता क्या है, द पेरेंट सेल डिवाइडेड या स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब टूटना या डिवाइड मतलब अलग होना। ठीक है, इसका मतलब होता है या टूटना या अलग होना। स्प्लिटिंग मतलब टूटना, डिवाइड मतलब अलग होना। इनटू 2 डार्सर सेल मतलब दो डार्सर सेल बनाएंगे। सेल इज कॉल्ड द बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए अमीबा है एंड पैरामीशियम। ठीक है, तो हम देखते हैं डायग्राम से देखेंगे तो और अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में तो आप समझिए। अब देखिए क्या है, किसका डायग्राम है, अमीबा का डायग्राम। भाई मैंने कहा ये अमीबा है, क्या है ये अमीबा है। ठीक है, अमीबा है पूरा। ठीक है, ये हमारा पेरेंट सेल है। ठीक है, पेरेंट है। ये क्या है, डिवाइड हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है। और डिवाइड हो रहा है तो कहाँ से डिवाइड हो, न्यूक्लियस से डिवाइड होता है। जब अमीबा कभी भी हो तो है तो कहीं भी डिवाइड हो, यहाँ डिवाइड हो यहाँ, लेकिन जब डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस से ही डिवाइड होता है। ठीक है, जब वो डिवाइड कर रहा है, देखिए धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और डिवाइड करने के बाद क्या है, 2 न्यूक्लियस बनाए, 2 डाटा सेल बनाए, वो क्या एकदम फिर क्या हो गए, अलग हो गए। तो इसमें दिख रहा है ना कितने डाटा सेल, 2। समझ में आया ना भाई, ये 1 है, ये 2 है। तो कहने का मतलब 2 डाटा सेल बनाया ना, एक पेरेंट सेल से 2 डाटा सेल बना। तो कहने का मतलब हमारा क्या बाइनरी फ्यूजन है। ओके, आइए हम लोग आगे देखते हैं मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। मल्टीपल फ्यूजन देखिए, द पेरेंट सेल डिवाइडेड या स्प्लिटिंग मतलब या डिवाइड करेगा, टूटेगा इनटू मेनी सेल। कितने सेल, ढेर। मेनी मतलब क्या होते हैं, कितने सेल होते हैं, मेनी सेल कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। कहने मतलब जो डिवाइड हो या स्प्लिट टू ब्रेक होगा वो कितने सेल बनाएंगे, ढेर सारे सेल बनाएंगे। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल में दीजिए प्लाज्मोडियम और क्लामिडियम मोनास। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देते हैं प्लाज्मोडियम का। तो डायग्राम देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए एक सेल है, क्या ये एक सेल है। ठीक है, एक सेल है। अब एक सेल के अंदर क्या डिवाइड हो रहा है, ये देखिए न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या डिवाइड हो रहे हैं डाटा सेल। ढेर एक न्यूक्लियस कितने बन रहे हैं, मिनी, ढेर सारे न्यूक्लियस बन रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 1 2 नहीं, बहुत ढेर सारे हैं। वो आगे जाके क्या बना रहे हैं धीरे धीरे, फिर धीरे क्या हो गया, वो अलग हो गए। धीरे जा क्या हो गया, वो फ्यूज मतलब बाहर, वो न्यूक्लियस जब बाहर आएंगे तो कितने हो गए, ढेर सारे मल्टीपल फ्यूजन हो जाएगा। इसी क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तो आपको बता ही दिया, प्लाज्मोडियम क्लामिडियम मोनास होता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब कौन सा है, बर्डिंग। अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस एज एन आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट बॉडी पार्ट इज कॉल्ड बर्डिंग या बर्ड्स। कहने का मतलब जो बर्डिंग होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, देखिए ध्यान से,
प्रोड्यूस करते आउट ग्रोथ, मतलब आउट ग्रोथ ऑफ पेरेंट बॉडी पार्ट इज कॉल्ड बॉडी। कहने मतलब यदि मैं बोलूँ कोई चीज़ है, ठीक है, ये पेरेंट्स है, ठीक है, जो बर्ड्स निकल रहे हैं वही क्या होता है, आउट ग्रोथ है ना भाई। कोई बॉडी क्या साइड से निकल आउट ग्रोथ बॉडी, ठीक है। भाई समझ, डायग्राम देखें तो समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल में देखिए हाइड्रा और ईस्ट में होता है ये बर्डिंग प्रोसेस, ठीक है। देखिए डायग्राम, ये देखिए वही ये क्या है, पेरेंट सेल है, क्या है ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है जो क्या है, पेरेंट्स है। वो क्या था, आउट ग्रोथ क्या होता है, डेवलप हो रहा है क्या, आउट ग्रोथ ऑफ पेरेंट बॉडी प्रोड्यूस क्या, न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म है ये। कैसा है ऑर्गेनिज्म, न्यू, ठीक है। प्रोड्यूस हो रहा है भाई, धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, एक समय आया क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड मतलब क्या होगा, अपने पेरेंट बॉडी से क्या करेगा, अलग हो जाएगा। कौन, जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, बर्डिंग प्रोसेस, ठीक है, या बर्डिंग, ठीक है, या बर्ड्स बोलेंगे। कोई डाउट। आइए हम लोग आगे चलते हैं। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है भाई, ये टॉपिक क्या है, सेक्सुअल ये भी है। इसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो पढ़ते हैं और डायग्राम भी साथ देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा ये स्पोर है, ठीक है। पहले इसकी तो एक्टिविटी देते, पहले क्या लिखा है इसमें पढ़ते। स्पोर आर स्मॉल स्पोर आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, डेवलप एट द टॉप ऑफ द एरेक्ट हाइपेज, ठीक है, एरेक्ट हाइपेज ऑफ द फंगस प्लांट, रिलीज इनटू द एयर एंड जर्मिनेट a new organism, new individual organism after landing into food या soil, ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखिए स्पोर फॉर्मेशन और राइजोपस या मुकोर, ठीक है। कोई डाउट नहीं समझ, मैं समझाता हूँ। कहते स्पोर आर स्मॉल, स्मॉल मतलब क्या था, छोटा होता है। ये देखिए स्पोर है, यहाँ क्या है, फोर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, मैं बता रहा ना, अभी देखे थे, अभी बनाया था डायग्राम। कैसा है ये देखिए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, स्पोर है, ठीक है। क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म इन न्यू इंडिविजुअल आफ्टर लैंडिंग इनटू द फूड या एयर। कहने भाई जो जर्मिनेट हो, यदि क्या होगा, ये फ्यूज होगा, या स्पोर क्या बाहर निकलेगा। देखिए स्पोर क्या बाहर निकल रहा है ना भाई, या एयर हमको या जर्मिनेट मतलब बनेगा नया ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोई डाउट, आगे देखिए समझ में आएगा। आफ्टर लैंडिंग या फूड या सॉयल, भाई या फूड में हो, भाई ये ब्रेड का डायग्राम समझ में आया। भाई ब्रेड का तो खराब हो जाता है, उसमें क्या फंगस लग जाते हैं, उसमें क्या होता है, जो फंगस वही हमारा क्या स्पोर होता है, ठीक है। और आइए देखते क्या समझ में आया भाई, वो एयर हो के संपर्क में या उड़ के जाए या जर्मिनेट करे कहाँ, या फूड में कोई खाने की सामग्री पे गिरे, या सॉयल में या जमीन पे गिरे, ये क्या हो जाए, नया फिर होने लगेगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। आइए हम लोग अगला देखते हैं, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन, मैंने फ्रेगमेंटेशन मतलब स्पाइरोगैरा, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है हमारा, स्पाइरोगैरा। देखिए क्या लिखा है, इट इज द एक्सीडेंटल प्रोसेस विद द ब्रोकन पीसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म या फ्रेगमेंटेड ग्रो इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब कोई चीज है, देखिए डायग्राम देखें तो आप समझ में आएगा। ये क्या है हमारा, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, क्या है ना, द एक्सीडेंटल प्रोसेस विद द ब्रोकन मतलब क्या, ब्रेक हो रहा है। ये देखिए ध्यान, यहाँ समझ में आएगा क्या हो गया भाई, कोई चीज है, ये क्या है, स्पाइरोगैरा है। और ये क्या, ब्रोक हो मतलब ब्रेक मतलब क्या, ब्रोकन मतलब ब्रेक होना, टूट रहा है, डिवाइड हो रहा है किसमें, ये देखिए अलग हुआ, ठीक है, पीसेज में, ब्रोकन और पीस में क्या हुआ, टुकड़े में डिवाइड हुआ। और द ऑर्गेनिज्म या फ्रेगमेंटेड ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। भाई वो जब ब्रेक हुआ, ध्यान दीजिए भाई, ये पीस में क्या हुआ भाई, ब्रेक हुआ, ब्रोकन हुआ, पीस में अलग हुआ। जब पीस में जो हुआ वो भी क्या किया, एक एक क्या किया, कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट किया ना, पैसे जैसे क्या कंप्लीट कर लिया ना, है तो इसी तरह क्या डिवाइड हुआ, टूटा, पीसेस में आ क्या किया, पूरा कंप्लीट किया। इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। हमें ये एग्जाम्पल में सबसे अच्छा क्या होता है हमारा, स्पाइरोगैरा, ठीक है। आइए हम लोग आगे और देखते हैं। अब रीजनरेशन या रीजनरेटेड या रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब तो नया मतलब ब्रेक हो, कोई टुकड़े वो क्या पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है, समझ में आया। आइए देखते हैं, देखिए रीजनरेशन। व्हेन अ सिंपल एनिमल, क्या होते हैं, व्हेन द सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा या प्लानेरिया डिवाइड या डेवलप अ न्यू इंडिविजुअल
फ्रॉम देयर ब्रोकन या ओल्डर पार्ट, it is now the regeneration, it called the carry out the specialist cell which grow large number of cell। कहने मतलब यदि कोई चीज़ है ओल्ड पार्ट है, क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, तो क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे, देखिए डायग्राम में देखें समझ में आएगा। ये देखिए हमारा क्या, ये एग्जाम्पल में देखिए हमारा क्या, प्लानेरिया। कोई डाउट? देखिए अब प्लानेरिया क्या हुआ भाई, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, प्लानेरिया क्या हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या डिवाइड हो रहा है कितने टुकड़े में, 3 पीसेस में। भाई पुराना ओल्ड पीस क्या होगा, ब्रेक हो रहा है। ये ब्रेक हो रहा है तो देखिए है क्या, ब्रेक होने में ये देखिए क्या हुआ भाई, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, यानी मुझे मिड, ये अपर पार्ट क्या है, मिड पार्ट पोजीशन का, ये नीचे का पोजीशन। लेकिन देखिए यहाँ ऑर्गेनिज्म क्या, प्लानेरिया कंप्लीट हो रहा है। समझ में आया? कहने मतलब एक प्लानेरिया में डिवाइड हुआ 3 पीसेज में, लेकिन कितने कंप्लीट बना लिया प्लानेरिया, 3। तो क्या हुआ, नया ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ ना। समझ में आया? तो कह रहे हैं ग्रो अ लार्ज नंबर ऑफ सेल, इनमें जो सेल होते हैं वो जल्दी जल्दी क्या है, ग्रो करते हैं। कोई डाउट? और इसमें क्या स्पेशलिस्ट सेल होता है भाई, बॉडी में स्पेशलिस्ट सेल होगा, कोशिकाएं होंगी, तो वो क्या करेगा भाई, जल्दी जल्दी बनाएगा। ठीक है, समझ में आया? आई होप हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है। पिछली क्लास में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।